ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बस कुछ साल पहले की पुणे के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया के एक कोने में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, महादेव टेक्सटाइल्स। कभी ये फैक्ट्री पूरे महाराष्ट्र में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर थी, लेकिन एक रात बिना किसी चेतावनी के फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। कहते हैं उस रात 17 लोग अंदर ही जल गए थे। उसके बाद से वो जगह बंद पड़ी है। कोई वहां रात को रुकता नहीं, कोई नहीं। आरव, पुणे का 27 साल का लड़का, जो हाल ही में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड का काम करता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। आरव, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, महादेव टेक्सटाइल्स। रात की शिफ्ट में गार्ड चाहिए। पैसे डबल मिलेंगे, बस हिम्मत होनी चाहिए। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, सर, डरने वाली बात क्या है? फैक्ट्री तो बंद पड़ी है ना। बॉस थोड़ी गंभीरता से बोले, बंद है, पर लोग कहते हैं रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तू डरपोक नहीं है ना? आरव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आवाजों से नहीं, इंसानों से डर लगता है। बॉस हंस पड़ा और आरव को उस रात की ड्यूटी पर भेज दिया। रात के 9 बजे आरव फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। टूटी फूटी इमारत जलने में चाहिए, हवा के झोंके में हिलता पुराना बोर्ड। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक पुरानी बेंच पर पड़ी एक फाइल दिखाई दी। उस फाइल पर लिखा था, फायर इंसिडेंट रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल। आरव ने टॉर्च जलाई और पूरी फैक्ट्री में राउंड लगाया। मशीनें, कपड़ों के रोल्स, पुराने लॉकर सब धूल में ढके हुए थे। अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। वो पलटा, एक पुरानी लूम मशीन अपने आप चल रही थी। बिजली तो बंद है, फिर ये चल कैसे रही है? उसने पावर रूम देखा, सब स्विच ऑफ थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने शोर नहीं मचाया। रात के 12 बजे तक सब सामान्य था, बस हवा की सिटी और उसके जूतों की आवाज। लेकिन जैसे ही 12 बजकर 30 मिनट हुए, फैक्ट्री के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। और दौड़कर उस दिशा में पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी सिलाई टेबल। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बाहर आ गया। उस रात को और कुछ नहीं हुआ। अगली शाम ड्यूटी पर आते वक्त आरव ने गेट के पास एक बूढ़े चौकीदार को देखा। वॉचमैन ने गंभीर आवाज में बोला, बेटा, रात में अंदर मत जाया कर। जो लोग अंदर जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। आप कौन हो? मैं तो यहाँ नया गार्ड हूँ। मैं भी गार्ड था यहाँ जब फैक्ट्री में आग लगी थी। उस रात हम सब अंदर थे, बस मैं ही जिंदा निकला। पर लगता है मेरी जान भी फैक्ट्री ने उधार में ले रखी है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया। आरव को लगा ये पागल है। उस रात आरव ने वो कॉन्फिडेंशियल फाइल खोली। अंदर लिखा था, 17 लोग फैक्ट्री फायर में मारे गए। कारण, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। जिम्मेदार, फैक्ट्री ओनर श्री देशमुख। स्टेटस, केस क्लोज। लेकिन नीचे एक लाइन में लिखा था, बॉडीज रिकवर्ड 16। एक बॉडी गायब थी। आरव ने धीरे से बोला, एक बॉडी मिसिंग थी। क्या वो औरत की चीख उसी की थी? तीसरी रात आरव ने ठान लिया कि आज वो फैक्ट्री के हर कोने में जाएगा। वो पहुंचा स्टोरेज एरिया में, जहां एक पुराना कमरा था जो दर्पणों से भरा हुआ था। फिर पीछे कुछ हिलता दिखाई दिया। वो पलटा, कुछ नहीं। दोबारा शीशे में देखा, इस बार उसके पीछे एक जली हुई औरत खड़ी थी। आरव घबरा कर बोला, कौन है वहां? अचानक शीशा हिलने लगा। फिर अंदर से एक आवाज आई, मुझे बचाओ। आरव चीखा, पीछे गिर पड़ा और एक ही पल में सारे शीशे टूट गए। वो जान बचाकर भाग निकला। अगली सुबह आरव ने अपने बॉस को फोन किया। बॉस ने घबराई आवाज में कहा, उस फैक्ट्री का नाम मत लेना आरव। पुलिस ने हमें वार्निंग दी थी। ऑनर श्री देशमुख का बेटा, वो भी उसी हादसे के बाद से लापता है। आरव ने दोबारा फाइल देखी। मिसिंग बॉडी के कॉलम में लिखा था, नेम आर्यन देशमुख। मतलब वो औरत नहीं, वो तो लड़का गायब था। तो फिर वो औरत कौन थी? उस रात आरव फिर फैक्ट्री लौटा। जैसे ही अंदर कदम रखा, सारी मशीनें अपने आप चलने लगी। सायरन बजने लगे, धुआं भर गया। वो भागकर कंट्रोल रूम पहुंचा। सीसीटीवी मॉनिटर चालू किया।
स्क्रीन पर दिखा एक युवा लड़का जिसके कपड़ों में आग लगी थी, वो मदद के लिए भाग रहा था। आरव ने गौर से देखा, वो चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था जैसा उसका खुद का। आरव डरते हुए बोला, ये ये मैं हूं। स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, वेलकम बैक आर्यन।